सारे लोगों को सोनी टीवी पे बहुत सालों से देखते आ रहे हैं और हमें तो पता है कृष्णा और कश्मीरा के बारे में, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत कमी एक्चुअली किसी ने बताया नहीं कभी कि आप लोगों की शादी कब हुई और कैसे हुई थी और किसने एक दूसरे को प्रपोज किया था पहले। अच्छा मुझे साल याद नहीं कौन सा साल था। छोड़ना। एक्चुअली हम लोग ना बहुत ही झूठे लोग हैं। हाँ। नहीं, वैसे शादी हुई है। नहीं, उस टाइम पे बताया नहीं था अर्चना जी किसी को, हमने भी नहीं बताया था क्योंकि यार। हमने भी भाग के ही शादी की थी। अरे वाह। ये फर्स्ट टाइम खुलासा कर रहा हूँ मैं, अच्छा? मतलब मीडिया में भी नहीं दिया था। 2012 की बात है। तो ये मुझे अमेरिका ले गई, अच्छा लास वेगस में। अब उस टाइम पे हमने पहला एक रियलिटी शो किया था, अच्छा। तो मुझे ऐसा कोई मूड नहीं था शादी वादी का कुछ। हाँ ना मेरा था ना इसका था। हमको था कि चलो हम लोग मिले थे, कि होता है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है साथ में, वी आर जस्ट एंजॉयिंग लाइफ। हाँ, और अच्छा। प्लस मैं ऐसे दिखू और ऐसे तो क्या बकवास। तो मेरे को अमेरिका ले गई, बोली कि वहाँ पर हम लोग जाएंगे एरिज़ोना में, लास वेगस में, तो वहाँ पर जाके कुछ सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अच्छा हाँ, तो मैं गया, मैं अर्चना जी सुबह उठा और मुझे नीचे ले गई तैयार, मैं कुर्ते पजामे में था। अच्छा। और देसी आदमी, मैं ऐसे ही उतर गया कुर्ते पजामे में। तो मैंने देखा वो बड़ी वाली लिमोजिन आई हुई है, वो जिसके अंदर बार बार होता है, और अंग्रेज लोग इसके सारे दोस्त है ना, शाह फौश हैं, सब बैठे हुए हैं। मैंने बोला ये क्या है। अब मेरे को दुख ये हो रहा था कि खर्चा तो मेरा ही हुआ था लिमोजिन। तो उसके बाद मैं बैठा उधर, मैं देख रहा हूँ सब चैंपियन खोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ये मेरा 20,000 खुला, ये 40,000 खुला। फिर ये मेरे को कोई पहाड़ों में ले गए। अच्छा। वहां पर एरिज़ोना के रेड माउंटेन्स है ना, तो लाल पहाड़ों में अब कुछ भी नहीं वहां पे। आप मतलब भागो भी तो आपको जंगल में सामने दिख जाए आदमी, सही और जगह। सफेद कुर्ते में ना ग्रीनरी में कहीं भी पकड़ा जाएगा। तो वहां पर एक पादरी खड़ा था। हाँ। तो पादरी ऐसा वो उन्होंने ऐसा वो ड्रेस वेस पहनी हुई थी, और वो कुछ लेके ऐसे, और वो सब फॉरेनर लोग जो थे वो सब वहां पर खड़े हो गए। तो ये मुझे ले गई, स्माइल करते ना वहां पे। मैं गया, मैंने बोला ये क्या, तो वो बात करने लगा शाम। अब एक तो अमेरिकन एक्सेंट समझ में ना आए मुझे। अच्छा मैं सो इज दिस नॉट फाइन। अब मैं बोलूँ यार बेइज्जती हो जाएगी ना, मैं पूछूंगा क्या बोल रहा है तो मैंने बोला या बोलते शमा दिस वन इज सो फाइन। मैं बोला या बोलते ओके यू गाइस आर मैरिड। मैंने तो आपको क्या लगा था कि वो क्या कर रहे हैं? मैं बोला ये पता नहीं क्या, कुछ तो होगा, कोई पूजा पाठ होगी इनकी, कोई वहाँ की अमेरिकन। हाँ। तो बोला जब मुझे लास्ट ही में समझ में आया दैट यू गाइस आर मैरिड। तेरे साथ धोखा हुआ है। अब धोखा सर, कहाँ भागे किधर है जंगल में आदमी। तो सबने आके कांग्रेचुलेट किया, और मैं तो बस इसके साथ लाइफ में ऐसे ही मेरा हिसाब था कि गो विद द फ्लो। यस। मैंने बोला शादी हो गई मेरी। मैंने बोला देखो 2 साल देखेंगे, वैसे किसी को पता नहीं, इनको ना हिंदी आती ना तेरे को इंग्लिश, तो गोरे ही आए सारे। लेट्स सी। अच्छा रिलेशनशिप जब हमारा शुरू हुआ तो हमने फर्स्ट एक डांस रियलिटी शो किया था भाई। तो उसके बाद ऐसा था कि हम लोग साथ में इतने सीरियस नहीं थे आपस में, तो हमको था कि यार मैं ना 2 महीने बाद ब्रेकअप कर दूंगा। हाँ। तो 2 महीने में, हाँ 2 महीने में हमारा प्लान था, मेरा और इनका भी होता था। ये भी प्लान हाँ नहीं ये सच्ची बात है, It's true. दिस इज ट्रू। मेरा था कि मैं 2 महीने बाद ब्रेकअप हो जाएगा मेरा। 2 महीने। तो वो अचानक से ना कोई लाइव शो आ जाता तो, और दोनों साथ में काम करते थे। मैं सोचता था यार ब्रेकअप हो गया तो 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाए। तो ये सोचता था कि वो कैश ना जाए तो इस कैश को रखते हैं। तो ऐसे करते करते भाई 6-7 महीने 8 महीने, मतलब बाय गॉड्स ग्रेस हम साथ में काम करते रहे, फिर पैसे कमाते रहे। फैंटास्टिक। पर एक बार ऐसा भी तो हुआ था ना कश्मीरा की, जब आपकी शादी होने वाली थी, आप पनवेल गए थे सलमान भाई के फार्म हाउस पे, जी। तो उन्होंने पूछा था कि शायद किससे शादी कर रही हो, वो क्या किस्सा था? नहीं एक्चुअली क्या है कि मेरा ऐसा ओपनली किसी के साथ अफेयर हुआ नहीं। अच्छा सब जी। मैंने चुपके ही किया है। बहुत बढ़िया। तो कृष्णा के साथ थोड़ा ओपन हो गया, मैं पकड़ी गई वगैरह, वो नहीं बोलना था ना। ओके एनीवे। तो सलमान को पता चला तो ही वाज वेरी लाइक, हमने 2-3 फिल्में साथ में की थे, ही न्यू आई वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी अमेरिकन वगैरह। तो कौन है ये लड़का, लेके आओ। तो मैं भी लेके गई, मुझे अब एक तो पिटवाने का बहुत शौक मुझे, आई लव इट यू नो। तो मैंने चलो इसको लेके जाते वहाँ, तो आई टुक हिम देयर। और कमाल की बात हुई, मैं गया फर्स्ट टाइम गया था भाई के फार्म हाउस पे, तो मैं जैसे एंटर किया भाई खड़े थे उधर, अब वो दूर से 3 घंटे से बस मुझे ऐसे ही देखे जाए ऐसे करके। अब मैं डरता रहूं, तो अचानक से क्या हुआ, मुझे पता था कि चीची मामा आने वाले हैं। तो जैसे मामा की एंट्री है गोविंदा जी की, तो मैं उनके ऊपर जंप किया और हम साथ में डांस करने लगे। तो भाई बोलते हैं, बोले कौन है बदतमीज गोविंदा के ऊपर चढ़ गया ये।
उस दिन उनको पता चला ये तो गोविंदा का भांजा है। पर जब आपकी इनसे मुलाकात हुई थी आपको पता था कि इनकी फिल्मी बैकग्राउंड है, कोई मामा है इनके गोविंदा नहीं या- नहीं, मैंने इसको पूछा था कि विच इज योर फोर्थ कमिंग फिल्म, तो इसका जवाब आया था कि ये मेरी फोर्थ नहीं, मेरी थर्ड फिल्म है। नहीं इंग्लिश का प्रॉब्लम है, सबको है इधर। और मैं बात पूछने ही वाला था कि इस बात पे सब हंस क्यों रहे हैं। ठीक तो बोला। हमने एक फिल्म साथ में साइन की थी, फिल्म का नाम था पप्पू पास हो गया। कई सारी हमारी ऐसी फ्लॉप फिल्में आई। नहीं, उसके पहले हाँ। मैं बहुत सारे गाने कर चुकी थी, मैं 6-7 गाने मैंने गा जंगल चुकी फिल्म थी। में आपको पहली बार देखा था। ओह, पतली कमर चिकला बदन तिरछी नजर है वो गाना मस्ती देखा। भरी, हाँ, हाँ। वही। तो उस फिल्म में means मुझे इतने सारे गाने मिलते थे, तो सडनली मुझे एक हीरोइन का रोल मिला। तो मैंने बोला हीरोइन का रोल है, पैसे भी अच्छे हैं, लेट्स डू इट। हाँ। हीरो कौन है? तो इतना गंदा फोटो दिखाया था कृष्णा का। तो मैं मैंने भाई बोला, साउथ हाँ। की एक शूटिंग कर रहा था, साउथ पिक्चर की। अच्छा। कोयम्बतूर में था मैं, अर्चना जी, 2-3 महीने के लिए। तो वहां पर उन लोगों ने इडली डोसा खिला खिला के मेरे को, मैं इतना भारी हो गया था और काला हो गया था गर्मी में, और उन्होंने मेरी एक फोटो ऐसी गंदी सी हंसते हुए ना क्या तक। सब पेड़ बाहर और वो कहीं डाल दी थी। तो मैंने इसने वो सर्च फोटो किया। देखी, बोली यार ये हीरो है। हाँ, चलेगा चलेगा। पिक्चर का। इट्स सेफ। और मुझे फोन आया था जैकी श्रॉफ जी का कि उस फिल्म में मैं हीरो था, वो विलन थे और ये हीरोइन थी। का दादा का बोना बड़ो इधर आने का, उधर जयपुर में अपने को। तो दादा का बहुत बड़ा हाथ है मेरी जिंदगी में रुइन करने के लिए। रुइन करने का। तो सेट पे दादा हमें बहुत छेड़ते थे। हम लोग शॉट दे रहे होते थे ना, कभी रात की शूटिंग होती तो दादा खड़े होके, बड़ो अमावस का चांद है बड़ो, बोलते थे अमावस का चांद निकले लाए, हीरोइन का ख्याल रखना तू। तो दादा मुझे पुश करते थे इसकी तरफ बार बार। अच्छा, मैंने और बोला- मुझे 9 दिन तो मैंने इसको हेलो हाय बोला भी नहीं। हाँ, हम अलग अलग होटल में थे। मैं कोई 3 स्टार होटल में रखा था मुझे, और इनको कोई 7 स्टार होटल में रखा गया बिकॉज था। मैं इससे ज्यादा फेमस थी तब। हाँ। ऑडियंस, यस। तो दादा ने बड़ा पुश किया है। मैंने दादा को बोला था, दादा एक दिन मैं आपसे बदला लूंगा इस बात का। मैं टाइगर को किसी कश्मीरा जैसी लड़की से मुलाकात करवाऊं। तो इसने मुझे कैसे पटाया? इसने मेरे हेयर ड्रेसर को पूछा कि अच्छा, उसके पहले मेरी बात हुई उससे कि यार यहाँ क्या मिलता है जयपुर में? तो बोलते हैं यहाँ मोजड़ीज अच्छे मिलते हैं। तो मैंने कहा एज आई एम सो फेमस, मैं तो बाहर जा नहीं सकती वगैरह, ऐसे ना थोड़ा एटीट्यूड हाँ। दिखाया इसको, बोले, ये कौन है टाइप्स। तो इसने मेरे हेयर ड्रेसर को पूछा कि इसके पैर का Size. साइज क्या है? अच्छा। तो उसने बताया। तो दूसरे दिन से 2-3 मोजड़ी लेके आया और इसने वो मुझे भेज दी। अच्छा। आज भी उन्हीं मोजड़ी से मार खाता है। बट कृष्णा, तू इतना कंजूस और तूने 3 मोजड़ी खरीद के दे दी कृष्णा। वहाँ सस्ती 200 रुपए की मिलती तो वहां से हमारे जो है अफेयर की शुरुआत हुई थी भाई, जयपुर से। क्या बात है। 200 रुपए जूतों पे इन्वेस्ट करके सर पे बैठ गया आदमी। परमीत सर, ये तो बताया था अर्चना मैम ने, पहली बार आप उनको डिस्को लेके गए थे, पर ये नहीं बताया कि मुलाकात कैसे हुई थी आपकी। मुलाकात एक्चुअली हुई थी मेरे दोस्त के घर पर। अच्छा। मैं उससे ऐसे ही मिलने गया था और वहाँ पर ये बैठी हुई थी। आई डिड नॉट रिकग्नाइज दैट टाइम। अच्छा। मैं उसे दिखाने गया था, मैंने एक ऐड किया है, तो वो मैगजीन इसके हाथ में थी। अच्छा। तो मैंने ऐसे मैगजीन लिए, 1 मिनट में इसमें ऐड आया, देख देख देख। तो इसे लगा कि इतना रूड बंदा, बदतमीज। मतलब कि बदतमीज मेरे। अच्छा, ये हीरोइन। अच्छा, मेरे हाथ से मतलब इससे किताब छीन ली। आई वाज सो बिजी, मैं दिखा, ये देख मेरा ऐड है, ये है, वो है। एंड उसके बाद इंट्रोडक्शन, देन आई रियलाइज, अच्छा ये अर्चना पूरन सिंह है भाई। ओह, हेलो हेलो, हाउ आर यू? फिर हमारी बातचीत शुरू हुई और फिर आप पीछे पड़ गए। और सबसे ज्यादा जो एक्चुअली चीज मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस की इसके बारे में, जी। शाम का वक्त हो गया था और हमने बोला चलो डिस्को जाने से पहले कुछ खाते हैं। अच्छा। तो पराठे बन रहे थे, क्योंकि एक्चुअली पराठा टू पराठा मैच किया है इसने मुझे। और उसके बाद इसने बोला कि मक्खन नहीं है। तो आई वाज लाइक, इससे यार ये 8 पराठे खाने के बाद मैंने बोला मक्खन देन नहीं है। फर्स्ट टाइम आस्क्ड हर, ऐसे तू बॉम्बे की तो नहीं हो ना? नहीं। बोला हाँ, लग रहा है। दैट इज व्हाट इम्प्रेस्ड मी। वही तो, आजकल की हीरोइनों में तो जान ही नहीं है। ये है पुरानी हीरोइन, देखिए पराठे खा के फिर पूछनी मक्खन नहीं है। मैम ये होना चाहिए यार।
खाओ जितना मर्जी, कसरत करो, फिट रहो। हाँ अर्चना जी अगर पराठे भी खाती है तो फिट भी हमेशा रही है। लव यू अर्चना जी। और आज इतना मजा आ रहा है ना अर्चना, मुझे लग नहीं रहा हमारी शूटिंग कर रही है ना, पर इतना मजा आ रहा है आज, बिल्कुल।